हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल फिक्स। आज हम बात करने वाले हैं ब्लेंड इफ ऑप्शन के बारे में। ये कहाँ पाया जाता है, क्या इसका यूज़ है, क्या इंप्लीमेंटेशन है, हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, सब कुछ जानेंगे आज के इस छोटे से वीडियो में। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने सिर्फ 5 स्टेजेस में ब्लेंड इफ ऑप्शन पूरा ख़त्म कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो देखा एंड तक तो आप पूरा A to Z जान जाएंगे ब्लेंड इफ ऑप्शन के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए, ब्लेंड इफ जाने से पहले ये देखते हैं ब्लेंड इफ आपको मिलेगा कहाँ पे। ब्लेंड इफ आपको मिलेगा आपकी लेयर स्टाइल्स के ब्लेंडिंग ऑप्शंस में। ठीक है ना, आपने कोई भी लेयर सेलेक्ट करी, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक एंड वाइट जो लेयर मैंने बनाई है स्टेज 1 की, उसमें हमने लेयर्स पे गए और लेयर्स के बाद लेयर स्टाइल में ब्लेंडिंग ऑप्शन। ठीक है ना, ब्लेंडिंग ऑप्शन आपका ये रहा और उसके सामने ही सेंटर में नीचे ब्लेंड इफ। ठीक है ना, अगर आपको इतना लॉन्ग कट नहीं चाहिए तो आप सिंपली अपनी लेयर के राइट हैंड साइड स्पेस पे डबल क्लिक करेंगे और आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है ब्लेंड इफ में, ग्रे, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये रेड, ब्लू एंड ग्रीन आपके चैनल्स हैं और जो ग्रे है वो अल्फा चैनल है, जो कि लाइट को या लुमिनोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, अभी हम इसको ग्रे पे रहने देंगे। इसके नीचे आपके पास 2 स्लाइडर्स हैं, दिस लेयर और अंडरलाइन लेयर। इनके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, पहले बता दें कि एक्चुअली में फंक्शन कैसे करता है जो ब्लेंड इफ ऑप्शन है। ठीक है ना, ब्लेंड इफ ऑप्शन का ये काम होता है कि जितने भी हमारे डार्क पिक्सल्स हैं, हम कितना चाहते हैं कि कितने ब्लैक पिक्सल विजिबल हों या नहीं हों, और कितने वाइट पिक्सल विजिबल हों या नहीं हों, या फिर कितने, अगर हम चैनल्स में जाएंगे तो कितने रेड पिक्सल विजिबल हों या कितने नहीं विजिबल हों। ठीक है ना, तो अगर ये जो चार्ट बना है, अगर मैं इसको दिस लेयर में से इसको स्लाइड करूँ तो जैसे जैसे ये स्लाइडर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जितने भी डार्क पिक्सल थे वो गायब हो गए। तो हमने फोटोशॉप से ये बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी पिक्सल्स हैं उन सबको हाइड कर दो और उसके आगे के शो करो। अगर मैं इसको और आगे ले लूँगा तो वो और हाइड होता चला जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ से लेकर 0 से लेकर 104 तक के पिक्सल सारे इनविजिबल हो गए और 104 से आगे के पूरे विजिबल है। ठीक है ना, और यही काम हमारा अंडरलाइन लेयर का है, पर ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि इसके नीचे कोई लेयर नहीं है। दिस लेयर मतलब कि ये सिर्फ इस लेयर पे काम करेगा, और अंडरलाइन लेयर यानी कि ये जो नीचे वाली लेयर है ये उस पे काम करेगा। इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। एनीवे, अगर मैं राइट वाला स्लाइडर थोड़ा घुमाऊंगा तो ये देखिए यहाँ से वाइट पिक्सल उसने गायब करना शुरू कर दिया, और ऑल द वे अगर मैं पीछे ले जाऊँ तो पूरा का पूरा सिर्फ इतना एरिया शो हो रहा है। यानी कि पूरा इसने 255 से लेकर 27 तक हाइड कर दिया उसने, और 27 से लेकर 0 तक शो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये फंक्शन, जो मेन फंक्शन है ब्लेंड इफ का, वो ये है। इसके बहुत ही ज़्यादा ही पावरफुल टूल है। अभी आपको आगे पता चलेगा कितना पावरफुल टूल है। ठीक है ना, स्टेज 1 को हम हाइड कर देते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 की। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे अंडरलाइन लेयर में और दिस लेयर में क्या फ़र्क है। ठीक है ना, ये मेरी ग्रेडियंट लेयर है और ये माउंटेन की एक लेयर है, उसके ऊपर मेरी ग्रेडियंट की लेयर है। हमने डबल क्लिक करा ग्रेडियंट पर। अब सबसे पहले हम दिस लेयर को यूज़ में लेंगे। ठीक है ना, अगर मैंने दिस लेयर में से वाइट को पीछे करा तो ये देखिए जितने भी जो दिस लेयर है, जो हमारी ग्रेडियंट वाली लेयर है, उसके सारे वाइट पिक्सल गायब हो रहे हैं ऑल द वे ब्लैक तक। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये ब्लैक पिक्सल गायब होंगे टूवर्ड्स वाइट, जैसे मैं स्लाइडर करूँगा। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं अंडरलाइन लेयर के ब्लैक पिक्सल को स्लाइड करूँगा तो ये देखिए, तो क्या हुआ अल्टीमेटली, जितने भी ब्लैक पिक्सल्स थे वो अब शो हो रहे हैं अंडरलाइन लेयर में से। अगर मैं इसका उल्टा करूँ, ये देखिए, ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा करूँ तो वाइट, जितने भी वाइट पिक्सल थे वो अब विजिबल हो रहे हैं इस लेयर में, जो हमारी जिस लेयर पे मैंने लेयर स्टाइल लगाया है उस पे जो अंडरलाइन लेयर के ब्राइट पिक्सल्स थे वो शो हो रहे हैं अब। ठीक है ना, अब अगर मैंने इसको करा आगे ब्लैक पिक्सल को शो करा तो ये देखिए, ये सिर्फ ब्लैक पिक्सल शो हो रहे हैं। अब आप देखेंगे थोड़ा सा ये हार्श हो रहे हैं। इनको स्मूथ करने के लिए अगर आप अपने किसी भी स्लाइडर पे, ये जो है बटन है यहाँ पे, इस पर ऑल्ट या ऑप्शन से क्लिक करेंगे तो ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे रेंज आ गई 48 से 49। अब इस रेंज को आप एक्सटेंड कर दीजिए तो ये देखिए एक ये स्मूथ ट्रांजिशन आ जाएगा। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये स्मूथ होता चला जाएगा। ये रेंज है, और एकदम पास करेंगे तो एक हार्ड ट्रांजिशन भी आएगा, लेकिन उतना भी हार्श नहीं होगा। ये देखिए अब ये स्मूथ हो गया। ठीक है ना, तो ये यूज़ है हमारे स्लाइडर का, ये हर स्लाइडर में काम आता है। जहाँ भी आप ये सिंबल देंगे इसको आप डिवाइड कर लें और ये देखिए स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। यही चीज़ आपकी इसमें होगी। अगर मैं इसको सिंपली करूं तो ये हार्ड हो रहा है, लेकिन अगर क्लिक करके ड्रैग करूं तो ये देखिए अब ये स्मूथ ट्रांजिशन हो गया। ठीक है ना, तो ये थी हमारी स्टेज 2। अब हम बात करते हैं हमारी स्टेज 3 की। इसमें भी हम डबल क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर
रेड, ग्रीन एंड ब्लू हमारे पास तीनों चैनल। अगर हम सबसे पहले रेड चैनल में जाएं, अब बात वो एक सवाल बहुत कुछ लोग बाद में पूछते हैं कि इसमें सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल है, अगर हमें पर्टिकुलरली सायान या मेजेंटा या येलो पे काम करना हो तो वो कैसे करेंगे? उसका भी आंसर है इसमें, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अगर आपने दिस लेयर, क्योंकि मेरे पास इसके नीचे और कोई लेयर नहीं है, ये देख लीजिए, तो मैं इसी लेयर पे काम करूँगा। और अगर मैं यहाँ से ब्लैक पिक्सल हाइड करूँ तो देखिए रेड के अलावा जितने भी पिक्सल्स थे वो हाइड हो गए। ये देखिए पूरा मैंने ले लिया ऑल द वे राइट हैंड साइड तक, जितने भी रेड के अलावा पिक्सल थे वो सब हाइड हो गए। अगर मुझे स्मूदर ट्रांजिशन चाहिए तो मैं ऑल्टन ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ये स्मूथ हो गया ट्रांजिशन। खैर वो पॉइंट नहीं है, ठीक ना। लेकिन अगर मुझे रेड को ही गायब करना है और बाकी सब शो करना है तो मैं यहाँ से रेड को माइनस करूँगा और ये देखिए आपका बाकी सब शो हो रहा है। इसका मैं अदर वे राउंड मीनिंग ये निकाल सकता हूँ कि अगर मुझे सायान पे काम करना है, ठीक है ना, यानी कि अगर मुझे सायान हाइड करना है तो मैं रेड को ऑपोजिट लूँगा, ये सायान हाइड हो गया। और अगर मुझे सायान शो करना है तो मैं यहाँ से रेड को हाइड करूँगा और ये रेड का जो ऑपोजिट होता है सायान, वो सिर्फ सियान शो हो रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं ग्रीन चैनल में जाऊँ और यहाँ से ग्रीन को ब्लैक पिक्सल हाइड करूँ, ये कुछ ग्लिच हुआ, ये तो गलत बात है, एक सेकेंड, ये तो नहीं होना चाहिए, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और दोबारा ब्लेंडिंग ऑप्शन लगाता हूँ। खैर आपको आइडिया मिल गया, आपको समझ में आना चाहिए। हो सकता है ग्रीन चैनल में, हाँ ग्रीन चैनल में कोई प्रॉब्लम है, हम ब्लू में काम करते हैं। चलिए ब्लू बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैंने ब्लू को हाइड करा, ये देखिए ये फिर ग्लिच हो रहा है बहुत अच्छी बात है। खैर आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर हमने दिस लेयर में से ब्लू के डार्क पिक्सल को गायब करा तो पूरा का पूरा ब्लू का जो ऑपोजिट है वो हाइड होता चला जाएगा ऑल द वे ब्लू तक। ये आपको कलर भी नज़र आ रहा है, इससे भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मुझे ऑपोजिट देखना है, जो कि ब्लू का ऑपोजिट होता है मेजेंटा, सॉरी येलो, तो मैंने यहाँ से ब्लू को स्लाइड करा और मेरे पास सिर्फ येलो बचा है, ठीक है ना। यही काम करेगा हमारा ग्रीन में भी और रेड में भी, ठीक है। ग्रे के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं हमारी स्टेज 4 के बारे में। ये बहुत ही, ये इतना पावरफुल टूल है कि आप लिटरली आपका जो बैकग्राउंड होगा उसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वॉलपेपर है ट्री का। अब मुझे इसका अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, पूरा का पूरा स्काई चेंज करना है। अगर आप सिलेक्शन लेने बैठेंगे तो आपको घंटों लग जाएंगे, लेकिन आप तब भी परफेक्ट सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे इसके अंदर से। ये देखिए इतनी लीव्स हैं, इतने गैप्स हैं, आप परफेक्ट सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर या तो आप लिमिनोसिटी मास्क लगाएं, अल्फा जो भी आपके चैनल्स हैं वहाँ पर जाएं, पर वो भी एक लॉन्ग मेथड है। ऐसे आप ले सकते हैं, ये भी आसान मेथड है लेकिन बहुत लॉन्ग मेथड है ये। पर जो ब्लेंड इफ है ये शॉर्ट मेथड भी है और बहुत ही एक्यूरेट मेथड भी है, ठीक है ना। हमने अपना जो स्काई है, कर देंगे स्काई, उसको हमने ऊपर पेस्ट कर दिया। आप चाहें तो नीचे भी पेस्ट कर सकते हैं, बात एक ही है, मुझे सिर्फ स्काई बदलना है। हम वही करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और क्योंकि ये ब्लू चैनल पे काम कर रहा है तो मुझे ब्लू पे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लेयर के जो मेरे ब्लू पिक्सल्स हैं वो शो करना है पीछे वाली लेयर की, यानी कि जो पीछे वाली लेयर के ब्लू कलर्स हैं उन्हें हाइड करना है। सॉरी ये मेरा माउस गिर गया, ठीक है। तो हम अंडरलाइंग लेयर से जो पीछे वाले ब्लू कलर्स थे उन्हें हाइड कर देंगे और एक स्मूथर ट्रांजिशन के लिए मैंने ऑल्टर्न ऑप्शन दबा दिया और ये मेरा काम बन गया। हिट ओके और ये देखिए अब आप क्लैरिटी देखिए, ठीक है ना, कितना इसने ईजिली करा है। अगर आपको थोड़ा सा और स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए तो आप जूम करके थोड़ा ट्रांजिशन और स्मूथ कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन हो गया स्मूथ, हिट ओके। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। अगर ये माउंटेन भी चला गया तो आप अभी भी मास्क लगा के उसे रिट्रीव कर सकते हैं। ये आपके पास एक और एडिशनल ऑप्शन है, ठीक है ना। लेकिन हमारा माउंटेन चला गया है तो वो हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मूथ मुझे कम करना पड़ेगा। ये हो गया स्मूथ कम। हार्ड ट्रांजिशन पे काम करिए, ये रहा, उसके बाद स्मूथ करिए चीज़ें। ठीक है ना। अगर हम मास्क लगाएं और मास्क के बाद ब्रश से हम पेंट कर देंगे एक स्मूथ सॉफ्ट राउंड ब्रश से, हमारा जो माउंटेन है वो वापस आ जाएगा। कितना इजीली हमने इसको कर दिया, ये देखिए, ठीक है ना।
तो ये आप इस तरीके से, आपका चाहे कोई भी कलर का बैकग्राउंड हो, चाहे ग्रे हो, चाहे रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, आप उससे अपना फोरग्राउंड या बैकग्राउंड में किसी को भी हाइड कर सकते हैं और किसी को भी शो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम हमारी स्टेज 5 के बारे में। इसमें ऑलरेडी मैंने ये इफेक्ट लगाया हुआ है, इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। देखिए ये एक टेक्सचर मैंने लेयर लिए रस्ट की मैंने टेक्सचर लेयर लिए और मैंने ये रस्ट नॉर्मली यहाँ लिखा है। अब जितने एरिया पे मैंने रस्ट लिखा है, अगर मैं इसको सिलेक्शन करके अप्लाई करूँगा तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है। इससे बेटर है कि मैंने सिंपली क्लिपिंग मास्क बना दिया, तो जितना भी ये रस्ट का टेक्सचर है वो सिर्फ इस लेयर पे शो होगा। उसके लिए मैंने ऑल्ट एन ऑप्शन होल्ड करा और ये देखिए क्लिपिंग मास्क का साइन आ गया। इसको क्लिक करेंगे तो जो कुछ भी यहाँ है वो सिर्फ इस लेयर पे शो होगा, ये देखिए, ठीक है ना। हटा दूँ तो ये पूरा है और क्लिपिंग मास्क बना दूँ तो ये सिर्फ रस्ट पे शो होगा। इसका ऑल्टरनेट मेथड ये भी है कि आप लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाएं, सॉरी डबल क्लिक हो गया, आप लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाएं, ये नहीं प्रॉपर्टीज़, अभी वो रेस्टराइज नहीं है, इसको रेस्टराइज करना पड़ेगा तभी वो शो नहीं हो रहा है। आपको क्लिपिंग मास्क पता होना चाहिए कि कैसे आता है क्लिपिंग मास्क, ठीक है ना। अभी आपके पास एडजस्टमेंट लेयर नहीं है, सो फॉर एग्जांपल अगर कर्व एडजस्टमेंट लेयर होती तो ये रहा आपका क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन, इसको दबा देंगे तो क्लिप हो गया, ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई एडजस्टमेंट लेयर है नहीं, तो आप सिंपली ऑल्ट एन ऑप्शन से इसको क्लिप कर देंगे और ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमारा ब्लेंडिंग ऑप्शन आ गया। अब मुझे वाइट पिक्सल हाइड करने या ब्लैक पिक्सल हाइड करने वो मुझ पर डिपेंड करता है। मैंने इसको ये करा अंडरलाइंग लेयर में से या दिस लेयर में से, तो जितने भी इस लेयर के ब्लैक पिक्सल थे वो हाइड हो गए। स्मूथ ट्रांजिशन के लिए मैंने स्मूथ कर दिया। इसका मैं ऑपोजिट भी कर सकता हूँ, मैंने सिर्फ वाइट पिक्सल हाइड करे और स्मूथ ट्रांजिशन दे दिया तो सिर्फ ब्लैक पिक्सल शो हो रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए, और अभी भी ये एक टेक्स्ट लेयर है, तो अगर आप चाहें तो ये सिलेक्ट करके कुछ भी आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको अपने फोटोशॉप में ज़रूर ट्राई करें। ब्लेंड इफ बहुत ही पावरफुल टूल है, चाहे बैकग्राउंड रिमूव करना हो, कलर स्वैप करना हो, या पर्टिकुलरली आपको कोई कलर शो करना है, कोई कलर हाइड करना है, बहुत कुछ कर सकते हैं ब्लेंड इफ से। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपने किस अपने एडिटिंग में किस यूज़ में आपने ब्लेंड इफ को किस यूज़ में लिया है। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।